से राज़ी हो जाए। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। बेशक नमाज तमाम बुरी बातों बेहयाइयों से रोकती है और अल्लाह की याद, अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। तो अल्लाह का ज़िक्र बहुत बड़ी चीज़ है। तो पता चला कि इंसान हमा वक्त अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का ज़िक्र करता रहे ताकि उसकी ज़िंदगी में फरावानी पैदा हो। मतलब ये समझ लें आप, दुनिया में इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कभी किसी चौराहे पर बैठ के, कभी किसी गली में बैठ के, कभी किसी घर पर बैठ के। मौके पर आदमी गुफ्तगू करता है, चंद आदमी वहाँ बैठकर गुफ्तगू करते हैं। तो उन बेहुदा गुफ्तगू के अंदर क्या होता है, लोग अक्सर झूठ बोला करते हैं, अक्सर झूठी कहानियाँ पेश करते हैं, अक्सर बनाए हुए वाक़यात पेश करते हैं। उन चीज़ों को छोड़कर वो अल्लाह की मुक़द्दस घरों में आकर और अपने दिल के साथ अल्लाह का ज़िक्र करे, अल्लाह को याद करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसकी रूह को सुकून पहुँचाएगा, उसकी रूह को सुकून पहुँचाएगा। अरे हर आदमी कहता है मैं परेशान हूँ, मेरे दिल को सुकून नहीं है, मुझे चैन नहीं है, आराम नहीं है। अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। जब अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। पता लगा जो बंदा अपनी ज़िंदगी से उकताहट महसूस करता हो, परेशानी महसूस करता हो, ज़िंदगी में सुकून ना हो, वो परेशान रहता हो, उसका कारोबार ना चलता हो, उसके तमाम काम बनते हुए बिगड़ जाते हों, तो मतलब ये है कि वो बंदा अल्लाह के घर में आकर रब की बारगाह में इबादत करे और अपने हाथों को उठाए, रब की बारगाह में अर्ज़ करे मौला मैं तमाम परेशानी में घिरा हुआ हूँ और मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। कसम खुदा की इस बात को अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अल्लाह की बारगाह से ऐसा सकीना नाजिल होगा, ऐसी रहमत कामिला नाजिल होगी कि अल्लाह पाक उसके दिल को भी सुकून पहुँचा देगा और अल्लाह पाक उसके तमाम कामों को पूरा फरमा देगा। लेकिन हमारा हाल ये हो कि हम दिल से अल्लाह का जिक्र करें। चंद ही लोग अल्लाह के ज़िक्रों में शामिल होते हैं, वरना बेहुदा जगह, बेहुदा महफिलों में, बेहुदा महफिल तो अक्सर लातादाद लोग शामिल होते हैं, उसमें कोई तादाद नहीं जिनकी। लेकिन जहाँ पर हक बात हो, जहाँ पर ज़िक्र खैर हो, अल्लाह का ज़िक्र हो, तो वहाँ पर कम लोग शामिल होते हैं। लेकिन वो ज़िक्र दुनिया में तमाम चीज़ों से अच्छा है। सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का ज़िक्र ही है। कल मैदान महशर में जब अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाओगे, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे तो दुनिया से लाया क्या मेरे लिए, बंदे तो मेरे लिए दुनिया से क्या लाया है। जब आप दुनिया से अच्छे अमल करके जाएंगे, नेक अमल करके जाएंगे, नमाजों को अदा करके जाएंगे, गरीब की हाथ पर सर पर शफकत करके जाएंगे, पड़ोसी का हक अदा करके जाएंगे, वालिदैन का हक अदा करके जाएंगे, मुस्तफ़ा की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत अपने सीने में लेके जाएंगे, तब आप रब की बारगाह में कह सकते हैं मौला दुनिया में तूने मेरी चंद दिन की दुनिया के अंदर चंद दिन के लिए तूने मुझे भेजा, लेकिन मैंने वहाँ जाके बेहुदा महफिलों में नहीं, बेहुदा लोगों के पास नहीं, बल्कि मौला मैंने टाइम खर्च किया तो तेरे ज़िक्र में खर्च किया। मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ तो तेरी मोहब्बत, तेरे रसूल की मोहब्बत अपने सीने में लेके आया हूँ, और जो तेरे रसूल ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया उन चीज़ों से बचता रहा हूँ, और जो काम तेरे रसूल ने करने का दिया, हुक्म फरमाया, उन कामों को मैंने दुनिया में रह के अंजाम दिया। तब तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ इसे जन्नत के अंदर ले जाओ। लेकिन हमने अगर दुनिया के अंदर बेहुदा जगहों पे बैठे बुरे लोगों की सोहबत इख्तियार की, वो लोग जो दीन से दूर हैं, वो लोग जो हमेशा अपनी ज़बान से झूठ बकते हैं, हमने उनके अंदर बैठना आपने कर दिया, तो मामला क्या होता है, जब झूठे के पास बैठोगे तो झूठ बात ही मिलेगी, उसकी सोहबत आप पे असर कर जाएगी।
लेकिन अगर आप उस झूठे के पास बैठे, उस गुनाहगार के पास बैठे, वो जो शराबी है, वो जो अय्याश है, बदकार है, लेकिन आप उसे दीन की दावत दे रहे हैं, सुभान अल्लाह, तो यकीनन उसके दिल के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा होगी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप जितनी बार दावत देंगे इंशाअल्लाह, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो पैदा होगी इसके अंदर दीन की मोहब्बत है। आप दुनिया से अच्छे अमल करके जाएंगे, अल्लाह जन्नत देगा, लेकिन जब हम दुनिया में रहे, हमने नमाजों को अदा ना किया, हमने लोगों को सताया, लोगों के माल को हड़पा, तो जब आप कहाँ पर अल्लाह की बारगाह में? अरे जिस ज़बान से हमने झूठ बका, जिस ज़बान से हमने लोगों को तकलीफ़ दी, हदीस बोलती है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, मन सलिमन मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो आपने महफूज कहाँ रखा? आपने हाथ से नहीं, ज़बान से तो तकलीफ़ दे दी, किसी को गाली बकी, आपने ज़बान से तकलीफ़ दी। गोया कि आपकी ज़बान मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में आप झूठ बोलेंगे, आपकी ज़बान झूठ नहीं बोलेगी, ये ज़बान रब की बारगाह पेश अर्ज़ करेगी, मौला इसी ज़बान से इसने फला को गाली बकवाई थी, बेहुदा अल्फाज बोले थे उसके लिए। यही हाथ गुनाहों में मुलव्विस रहे, गोया कि हमने गुनाहों में मुलव्विस रहे, ये हाथ हमारे गुनाहों के लिए बढ़े, तो यही हाथ रब की बारगाह में अर्ज़ करेंगे, मौला झूठ बोल रहा है, बल्कि इन्हीं हाथों से इसने फला का गला दबाया था, फला के ऊपर जुल्म किया था। अरे आज़ा जितने हमारे, ये पैर अगर चल के हराम कारियों में गए हैं, वो जगह जहाँ पर अल्लाह की लानत बरसे, वो जगह जहाँ पर डीजे बजे और वहाँ पर लफंगे लौंडे नाचें और वहाँ पर नचनिए आए, उन जगहों पे इन पैरों से हम गए चलकर, तो क्या होगा? यही पैर रब की बारगाह में जवाब देंगे, मौला इसने हमें खुद लेके गया था और वहाँ पर हराम कारियाँ जो हो रही थी वहाँ खड़ा हुआ था, तो बताओ क्या जवाब होगा? मतलब ये कि तमाम आज़ा हमारे, लेकिन अल्लाह की बारगाह में ये आज़ा हमारे खिलाफ हो जाए, तो बताओ क्या बचेगा हमारे पास? फिलहाल यही होगा। अल्लाह ने तो बता दिया, ये रास्ता या रहा जन्नत की तरफ, ये जहन्नम की तरफ। तो जो रास्ता जन्नत की तरफ था आपने वो इख्तियार ना किया, जो जहन्नम की तरफ था वो इख्तियार किया, तो अल्लाह जहन्नम में डालेगा। और जहन्नम का शिद्दत का अज़ाब आपको बताया गया, फेंका जाएगा जहन्नम के अंदर, 70 साल तक बंदा उसकी गहराई तक ना पहुँचेगा। बताएं आप कितनी शिद्दत का अज़ाब जहन्नम के अंदर दिया जाएगा। फरमाया जहन्नमियों में सबसे छोटा अज़ाब जूता पहनाने का होगा, आग के जूते पहनाए जाएंगे, सबसे छोटा अज़ाब, और वो ये महसूस करेगा कि जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा अज़ाब मुझे दिया जा रहा है, सबसे छोटा अज़ाब जूते पहनाने का, महसूस क्या करेगा? सबसे ज़्यादा अज़ाब मुझे दिया जा रहा है। यहाँ तक कि बताया जब जहन्नम की आग के जूते पहनाए जाएंगे तो उसकी शिद्दत गर्मी की वजह से उसकी खोपड़ी का दिमाग जो है वो पिघल कर नीचे आ जाएगा। अल्लाह समझिए आप, ये किस कामों के लिए, ये किन चीज़ों के लिए आदाब रखा गया? जो हराम कार्य करेगा, बदकारी करेगा लोगों। अरे दीन हमारा वो दीन है कि जिस दीन में इंसान की हिफाजत के लिए हर मोड़ पर ये इस्लाम ने जो है रहनुमाई की है। हाँ, औरतों की इसने हिफाजत की, इसी इस्लाम ने बताया कि बाप का मर्तबा क्या है, इसी इस्लाम ने बताया माँ का मर्तबा क्या है, माँ का मकाम क्या है। इसी इस्लाम ने बताया कि पड़ोसी का पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है, तेरे पास में माल है, तेरे पास में खाने की तमाम चीज़ें हैं, और पड़ोसी तेरा भूखा है, तू खा रहा है और तेरे ऊपर खाना हराम है। क्यों? तेरा पड़ोसी बराबर में भूखा लेटा हुआ। बताओ, जो इस्लाम इतना पड़ोसी के लिए हक बयान करे तो कितना पाकीज़ा दीन होगा, कितना पाकीज़ा इस्लाम होगा। इसी इस्लाम ने तो बताया कि गैर के साथ में भी अच्छा सलूक करो, तो बताओ कितना पाकीज़ा दीन हमारा दीन है। अरे इस्लाम हर मोड़ पे हमारी रहनुमाई करता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन मज़हब इस्लाम तमाम मज़हबों में आला आला पाकीज़ा है। तमाम मज़ाहिब को एक जगह रख दिया जाए, मज़हब इस्लाम को एक पल्ले में रख दिया जाए, तो मज़हब इस्लाम तमाम मज़हबों में आला अरफा आएगा, तमाम मज़हबों में आला अरफा। क्यों? इस दीन को ईजाद किया है हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, समझे।
और हमारे हुजूर ने तलकीन फरमाई, अरे हम ही तो ये सोचें, हमारे जहनों के अंदर, दिल के अंदर ये आना चाहिए कि वो पैगंबर, वो मुस्तफ़ा, वो नबियों का नबी, वो रसूल का रसूल, वो तमाम नबियों में अफजल नबी हमारे अंदर आया, यानी हम में आया, हम में मुस्तफ़ा जाने रहमत को भेजा गया, और पैगंबर और नबी आने को तमन्ना करे कि उस उम्मत में हमें पैदा फरमा दे। अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगारों को वो नबी दिया, और वो नबी जब दुनिया में आए तो उम्मत के लिए रोते रहे, दुनिया में रहे उम्मत के लिए रोते रहे, आखिरत में भी मुस्तफ़ा उम्मत के लिए सजदा करेंगे, रब की बारगाह में सजदा करेंगे, और तब उठाएंगे जब हर उम्मती को बख्शने का अल्लाह इरादा फरमा लेगा। सुभान अल्लाह। तो बताओ मुस्तफ़ा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हमारा पैगंबर कितनी मोहब्बत करता है। हमें चाहिए कि हम उसी नबी से उतनी मोहब्बत करें, नेक अमल करें, अच्छे काम करें, क्योंकि हमारे आमाल मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश किए जाते हैं। हमारे आमाल हुजूर की बारगाह में पेश किए जाते हैं। जब हुजूर रजिस्टर देखते होंगे अपने उम्मतियों का, गुनाहगारों का, तो कितनी तकलीफ होती होगी हुजूर को। तो हमें चाहिए नेक अमल करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए।